ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 5/12/78। सार। मर जीवा जन्म का निजी संस्कार, पहली स्मृति और पहला बोल। आज बाप दादा विश्व की सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सर्व आत्माओं में से बहुत थोड़ी सी आत्माओं का ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जैसे बच्चे भाग्य विधाता बाप को देख हर्षित होते हैं, वैसे बाप भी भाग्यवान बच्चों को पाकर बच्चों से भी ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इतने समय से और इतने सब बच्चे बिछड़े हुए फिर से मिल जाएं तो क्यों नहीं खुशी होगी। हर बच्चे की विशेषता या हर सितारे की चमक, हर रूह की रंगत, रूहानियत की ईश्वरीय झलक जितना बाप जानते हैं, उतना बच्चे स्वयं भी कभी भूल जाते हैं। सर्व विघ्नों से, सर्व प्रकार की परिस्थितियों से या तमोगुणी प्रकृति की आपदाओं से सेकंड में विजयी बनने के लिए सिर्फ एक बात निश्चय और नशे में रहे, वह कौन सी? जो बार बार जानते भी हो, संकल्प तक स्मृति में रहते हो, लेकिन संस्कार रूप में नहीं रहते हो। सोचते भी हो, समझते भी हो, सुनते भी हो, फिर भी कभी कभी भूल जाते हो। वह क्या? बहुत पुरानी बात है। वाहरे मैं, यह सुनते खुश भी होते हो, फिर भी भूल जाते हो। इस मरजीवा जीवन के संस्कार वाहरे मैं है ही तो अपने जन्म के निजी संस्कार, जन्म की पहली स्मृति, जन्म का पहला बोल, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, इसको भी भूल जाते हैं। भूलने का खेल अच्छा लगता है। आधा कल्प भूलने के खेल में खेला, अब भी यही खेल अच्छा लगता है क्या? ब्राह्मण अर्थात समर्थी स्वरूप, स्वरूप को भूलना, इसको क्या कहेंगे? बाप दादा को बच्चों के इस खेल को देख तरस आता है, हंसी भी आती है। कितनी महान आत्माएं और करती क्या हैं। और भी एक बहुत वंडरफुल खेल करते हो, कौन सा? जानते भी हो अच्छी तरह से। आप लोग ही बताओ कि क्या करते हो। कोई आंख मिचौनी करते, कभी वाह कहते हो, कभी हाय कहते हो। अच्छा, यह तो सब जानते हैं कि करते हैं। इससे भी वंडरफुल और खेल है, जब बाप के बच्चे बने, मरजीवा बने, तो पहली प्रतिज्ञा कौन सी की, यह भी अच्छी तरह से जानते हो। वायदा क्या किया, उसको भी जानते हो। बाप ने वायदा कराया और आपने स्वीकार भी किया। स्वीकार करने के बाद फिर क्या करते हो? बाप ने कहा, शूद्रपन के विकारी संस्कार छोड़ो। आत्मा के विकारी संस्कार रूपी चोला परिवर्तन किया और ईश्वरीय संस्कार का दिव्य चोला पहना। शूद्रपन की निशानियां, अशुद्ध वृत्ति और दृष्टि परिवर्तन कर पवित्र दृष्टि और वृत्ति विशेष निशानियां धारण की। सर्वश्रेष्ठ ते श्रेष्ठ संबंध और संपत्ति के अधिकारी बने। यह भी अच्छी तरह से याद है। लेकिन फिर क्या करते? जो श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, वह संकल्प में भी छोड़ी हुई अर्थात त्याग की हुई बात फिर से धारण नहीं करती हैं। जैसे धरनी पर गिरी हुई व फेंकी हुई चीज रॉयल बच्चे कभी नहीं उठाएंगे। आप सबने संकल्प धारण किया और यह विकार बुद्धि से फेंके। बेकार समझ, बिगड़ी हुई वस्तु समझ प्रतिज्ञा की और त्याग किया। वचन लिया कि फिर से यह विष सेवन नहीं करेंगे। फिर क्या करते हो? फेंकी हुई चीज, गंदी चीज, बेकार चीज, जली सड़ी हुई वस्तु फिर से उठाकर यूज क्यों करते हो? समझा क्या खेल करते हो? अनजाने का खेल करते हो। खेल देखकर तरस भी पड़ता और हंसी भी आती। जानी जाननहार तो बने हो, लेकिन बनना है करणहार। अब क्या करेंगे? करणहार बनने का विशेष कार्यक्रम करके दिखाओ। संकल्प द्वारा त्याग की हुई बेकार वस्तुओं को संकल्प में भी स्वीकार नहीं करो। सोचो और स्वयं से पूछो, कौन हूँ और क्या कर रहा हूँ? वचन क्या किया और कर्म क्या कर रहे हैं? वायदा क्या किया और निभा क्या रहे हैं? अपने समान श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ जीवन के समर्थी स्वरूप बनो। कहना क्या और किया क्या, ऐसे वंडरफुल खेल अब बंद करो।
श्रेष्ठ स्वरूप, श्रेष्ठ पाठधारी बन, श्रेष्ठता का खेल करो। ऐसी संपूर्ण आयति का संकल्प करो, तब परिवर्तन समारोह होगा। इस समारोह की डेट संगठित रूप में निश्चित करो। अच्छा, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, संकल्प और स्वरूप में समान मूर्त, जाननहार और करणहार, हर कर्म द्वारा स्वयं की श्रेष्ठता और बाप की प्रत्यक्षता करने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। दादियों से, बाप तो बच्चों के बुलाने पर आ जाते हैं। बच्चे जो आज्ञा करें वह मानते हैं, लेकिन इस बार कुछ साथ में ले भी जाना है। बच्चे तो साथ हैं ही, लेकिन साथ ले क्या जाएंगे? हर बच्चे के दृढ़ संकल्प की अंतिम आहुति ले जाएंगे। यज्ञ का प्रसाद अंतिम आहुति होती है। यज्ञ की रचना साकार सृष्टि में साकार द्वारा हुई। ब्रह्मा ने अपना पाठ बजाकर ब्राह्मणों को यज्ञ की जिम्मेवारी तो दी, यज्ञ की विशेष प्रसादी बाप दादा लेंगे। कोई भी मिलने आते हैं तो उनको प्रसाद देते हो ना, बाप दादा भी प्रसादी ले जाएंगे। यह प्रसाद देना अर्थात विश्व परिवर्तन होना है। इस शिवरात्रि पर सेवा के साथ जिससे अन्य अनेक आत्माओं को परिचय मिले वह तो करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐसा संकल्प करो कि परिचय के साथ बाप की झलक देखने या अनुभव करने का प्रसाद भी लेवें। जैसे कोई फंक्शन आदि होता है तो जहाँ प्रसाद मिलता है वहाँ सभी को आकर्षण होती है। न चाहते हुए भी स्वतः ही लोग आ जाते हैं प्रसादी के आकर्षण से। तो ऐसा लक्ष्य रखो, वायुमंडल बनाओ। अपनी समर्थि के आधार पर असमर्थ आत्माओं को विशेष रहम के संकल्प की आकर्षण से प्राप्ति या अनुभूति का प्रसाद बांटो। साथ साथ अपने महावीरों का ऐसा विशेष ग्रुप बनाओ जो दृढ़ संकल्प द्वारा जाननहार और करणहार का साक्षात स्वरूप बन करके दिखाएं। जैसे कहावत है, धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ऐसी धारणा हो। कुछ भी सर्कमस्टांसेस आ जाएं, माया के महावीर रूप सामने आ जाएं, लेकिन धारणा न छूटे। जैसे शुरू में आपस में पुरुषार्थ के ग्रुप बनाए थे ना, डिवाइन यूनिटी भी बनाई, अभी कौन सी पार्टी बनाएंगे? इस शिवरात्रि पर पांडव और शक्तियाँ दोनों विशेष ग्रुप बनावें जो विघ्न विनाशक ग्रुप हो। यह प्रसाद बाप दादा ले जाएंगे। यज्ञ की आहुति की खुशबू दूर तक फैलती है, तो बाप दादा भी साकार वतन से सूक्ष्म वतन तक यज्ञ की विशेष खुशबू की खुशखबरी ले जाएं। ऐसा प्रसाद तैयार करो, साथ में कुछ ले ही जाएंगे। यही आहुति जाने का गेट खोलेगी। अभी इतनी संख्या वृद्धि को पा रही है तो जाने के गेट भी खुलने चाहिए। तो गेट खोलने वाले कौन है? बाप अकेला कुछ नहीं करेगा। कभी कुछ किया है क्या? अभी भी अकेले नहीं हैं। बच्चों की चिटचाट चल रही है कि बाबा आप अकेले चले गए। पहले तो बाप दादा दो साथी हैं, अकेला तो हो नहीं सकता। बच्चे भी हैं, आप साथ नहीं रहते हो। वायदा क्या किया है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, यह वायदा है ना। अभी वायदा बदल गया है क्या? अभी भी वही वायदा है, बदला नहीं है। चले गए ऐसा नहीं है। साकार में तो और भी थोड़े समय का साकार साथ था और थोड़ों के लिए साकार का साथ था। अभी तो सभी के साथ हैं। साकार में तो फिर भी कई प्रकार के बंधन थे, अभी तो निर्बंधन है। अभी तो और ही तीव्र गति है। बाप को बुलाया और हाजिरा हजूर। मोह से भी ऊपर बलिहार होना है। जब बलिहार हो गए तो मोह तो उसमें एक अंचली है। अभी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। सिर्फ आज क्यों, साथ ही साथ चलेंगे, सदा ही साथ चलेंगे। अच्छा, तो अब प्रसादी तैयार करना। पांडव क्या करेंगे? बकरीद। कुछ भी करो, लेकिन कुछ करके दिखाओ। देखेंगे पांडवों का ग्रुप रेस करता है या शक्तियों का। बकरीद मनाओ या कोई भी ईद मनाओ। मैं का त्याग करना, उसको कहा जाता है ईद मनाना। अब देखेंगे क्या प्रसाद तैयार कर देते हो। पांडव तैयार करते हैं या शक्तियाँ तैयार करती हैं, या दोनों ही तैयार करते हैं? अच्छा, यूपी जोन विशेष भाग्यशाली रहा। यूपी की विशेषता है भावना वाली धरनी है।
भक्ति की भावना ज़्यादा है। ऐसी भावना वाली धरनी को भक्ति का फल देने के निमित्त बने हुए हैं। सभी जोन में से यादगार भी ज़्यादा यूपी में है, तो यूपी की यादगार धरनी को फिर से विशेष याद दिलाओ। यूपी का विस्तार बहुत है, विस्तार में अपने ज्ञान का बीज डाल, बाप की कल्प पहले वाली फुलवाड़ी और अधिक तैयार करो। वैसे भी यूपी की धरनी फलीभूत धरनी है, इसलिए और भी ज़्यादा फुलवाड़ी बढ़ा सकते हो। हर स्थान से ज्ञान गंगा बहती जाए। नदी का महत्व भी यूपी में है, नहाने का महत्व भी यूपी में है। जैसे स्थूल नहान का महत्व है, वैसे चारों ओर ज्ञान नहान का महत्व बढ़ाओ। यूपी का महत्व है महान है ना। नियम पूर्वक ज्ञान के तीर्थ स्थान की आदि भी यूपी से हुई है। नियम पूर्वक निमंत्रण अर्थ कानपुर और लखनऊ की आत्माएं निमित्त बनी। दिल्ली में सिर्फ माताओं का निमंत्रण था। नियम पूर्वक निमंत्रण कानपुर लखनऊ का था। दिल्ली की महिमा अपनी, यूपी की महिमा अपनी है। महानता तो बहुत है। अब जितनी महानता गाई गई है उसी प्रमाण महान कार्य करके दिखाओ। ऐसा विशेष कार्य करो जो अभी तक कोई जोन ने नहीं किया हो। हर एक जोन को अभी कोई नई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। मेले भी हुए, सम्मेलन भी हुए, अभी कोई नई रूपरेखा बनाओ जिसको देख सुन करके समझें कि ऐसा कभी न सुना और न देखा। आगरा जोन से मुलाकात, सदा अपने भाग्य का सुमिरन करते खुशी में रहते हो। वाह मेरा भाग्य, यह गीत सदा मन में बजता रहता है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट, सदा इसी स्मृति में हर कार्य करते ऐसे अनुभव होता है जैसे कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त, सदा जीवन मुक्त है। सतयुग की जीवन मुक्ति का वर्षा तो प्राप्त होगा ही, लेकिन अभी के जीवन बंध से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव सतयुग से भी ज़्यादा है। तो अभी भी अपने ज्ञान और योग की शक्ति से जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं कि अभी भी बंधन है। बंधन सब समाप्त हो गए और जीवन मुक्त हो गए। कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन मुक्त होने के कारण ऐसा अनुभव होता है जैसे एक खेल कर रहे हैं। परीक्षा नहीं, लेकिन खेल है। तन का रोग हो जाए, माया के अनेक प्रकार के वार भी हों, लेकिन खेल अनुभव हो। खेल में दुख नहीं होता, खेल किया ही जाता है मनोरंजन के लिए, दुख के लिए नहीं। तो खेल समझने से जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद हो, शरीर का, संबंध का कोई भी बंधन न हो। यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हैं, फर्ज अदाई का भी खेल कर रहे हैं। निर्बंधन आत्मा ही ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेगी। बंधन वाला तो नीचे ही बंधा रहेगा, निर्बंधन ऊपर उड़ेगा। सभी ने अपना पिंजड़ा तोड़ दिया है, बंधन ही पिंजड़ा है, तो बंधनों का पिंजड़ा तोड़ दिया। फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं। फिर कहेंगे निर्बंधन। ट्रस्टी बनकर चलते हो तो निर्बंधन हो। कोई भी मेरापन है तो पिंजड़े में बंद हो। अभी पिंजड़े की मैना नहीं, स्वर की मैना हो गई। शुरू का गीत है ना, पिंजड़े की मैना। अभी तो स्वर की परियां हो गई। सभी स्वर्ग में उड़ने वाली हो। पिंजड़े की मैना से फरिश्ते बन गए। अभी कहाँ जरा भी बंधन ना हो, मन का भी बंधन नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं, होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। चाहता हूं, कर नहीं पाता, तो कमज़ोर हुआ ना। इस बंधन से भी मुक्त, उसको कहा जाता है निर्बंधन। जब बाप के बच्चे बने तो बच्चा अर्थात स्वतंत्र, इसलिए कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ इज़ दी बेस्ट लाइफ। तो आप कौन हो, बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चा अर्थात निर्बंधन। अगर अपने को पास्ट जीवन वाला समझेंगे तो बंधन है, मरजीवा हो गए तो निर्बंधन। चाहे कुमार हो चाहे वानप्रस्थी हो, लेकिन सब बच्चे हैं। सिर्फ एक कार्य जो बाप ने दिया है, याद करो और सेवा में रहो, इसी में सदा बिजी रहो। स्थापना के कार्य में आदि से जो आत्माएं सहयोगी हैं, उन्हों का विशेष सहयोग ड्रामा अनुसार किसी न किसी रूप से प्राप्त जरूर होता है, गारंटी है। बाप दादा यहाँ का यहाँ रिटर्न भी करते हैं और भविष्य के लिए भी जमा होता है। अच्छा, वरदान। अविनाशी और बेहद के अधिकार की खुशी व नशे द्वारा सदा निश्चिंत भव। स्पष्टीकरण।
दुनिया में बहुत मेहनत करके अधिकार लेते हैं, आपको बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। वहाँ मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इस बेहद के अधिकार के नशे और खुशी में रहो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है। जहाँ निश्चित होता है वहाँ निश्चिंत होते हैं। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप हवाले कर दो तो सब चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन: तो उदार चित्त विशाल दिल वाले हैं, वही एकता की नींव है। अच्छा, ओम शांति।